बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तला जोते। ख़वातीन व हज़रात, बड़ा हैपनिंग दिन था, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। आज की बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। सबसे बड़ी खबर यह थी कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की मशरूत इजाजत दे दी गई। 6 रुकनी बेंच ने इस इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की और फिर फैसला आया 5-1 से, और फैसला आ गया है कि जो 9 मई के 103 पीटीआई के वर्कर्स हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में जारी रहेगा। और जो पहले बात होती थी कि मिलिट्री लॉज की एब्सेंस की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो यकीनन आज हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है, कितनी अच्छी खबर है और इसका क्या इंपैक्ट हमारे मुल्क में खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे आएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एट लास्ट डीआरओज आरओज की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है और 3 दिन तक ये ट्रेनिंग रहेगी। 859 आरओज हैं जिनकी ट्रेनिंग की जा रही है। लेकिन आपको ये बता दूं कि इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 53 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से 60 दिन पहले ये लिस्टें जारी करनी होती है, ट्रेनिंग शुरू करनी होती है, और अभी तक इलेक्शन शेड्यूल का कुछ पता है नहीं कब आएगा। अभी ट्रेनिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन शुरू होते ही जो इस्लामाबाद के डीआरओ थे उन्होंने कह दिया है कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को और इदारों को मिलकर काम करना होगा फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकेले की बस की बात नहीं है। इस पैगाम से ये वाजे हो जाता है। साथ साथ मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि किसी इंतकामी जज्बे से नहीं आया, लेकिन हिसाब तो देना होगा। ये तो ऐसी बात हो गई है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, बस एक घूंसा मारूंगा और थोड़ा सा खून निकालूंगा। सोचने की बात है कि इनके अपने ही बयानात में इतना तजाद क्यों है। साथ साथ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क मुश्किल में है, आपस में लड़ते रहेंगे तो दहशतगर्द इसी तरह फायदा उठाएंगे। यकीनन इस कमेंट के ऊपर भी हम आज बात करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून में अंदर दरारें पड़ गई हैं। दानियाल अजीज और एहसन इकबाल का जो झगड़ा है वो तूल पकड़ रहा है। साथ साथ पीपल्स पार्टी के कमाल खान चांग बदीन से वो अब मुस्लिम लीग नून में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि जो बाइडन अमरीकी सदर ने भारत अमरीका जाने से इनकार कर दिया है। चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था जो बाइडन को इंडिया एक 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट के तौर पे, लेकिन क्योंकि भारत पकड़ा गया है, उसकी दहशतगर्दी पूरी दुनिया के सामने आया हो चुकी है। मकरू चेहरा मोदी दहशतगर्द हुकूमत का वाजे है। इसीलिए जो उनके बेस्ट फ्रेंड समझे जाते थे इंडिया के अमेरिका, जो बाइडन, अब उन्होंने इनकार कर दिया है। इसको भी आगे चल के हम प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर जिसने मुझे बहुत अफसोस में डाल दिया, मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि सियासत, मईशत और मुआशरत तीनों कनेक्टेड हैं एक साथ। और आज सिंध का इलाका है, सखर डिस्ट्रिक्ट का शिकारपुर, वहाँ से खबर ये आई कि वहाँ के एक सरदार थे, सरदार गाजी अमान मंग ने, जो 65 साला शख्स ने 13 साला बच्ची के लिए अपना रिश्ता भेजा। लड़की वालों ने मना किया, 5 लाख की रिश्वत ऑफर की, नहीं माने लड़की वाले, तो सरदार 13 साला बच्ची को उठा के ले गया। 3 महीने अपनी कैद पाबंद में रखा, टॉर्चर किया, उसको मारा, ज्यादती की उसके साथ। और फिर लड़की के घर वाले जब अदालत गए, इतने वक्त के बाद पुलिस ने जब कुछ नहीं किया, तो अदालत के ऑर्डर पर उस लड़की को उस सरदार के घर से बाजियाब कराया गया। ये पहला किस्सा नहीं है, ये पहली बार आपके सामने स्टोरी नहीं आई है, हमेशा आती रही है। लेकिन हम सैडली बड़े अफसोस के साथ न्यूज वाले सियासत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मईशत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन सोसाइटी को, मुआशरे को सबसे आखिर में रखते हैं कि खैर है हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता रहे। हमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इलेक्शन और सियासत की बात करनी है। मेरे साथ इस वक्त कमाल पैनल मौजूद है, तारुफ करवाता चलूं विदाउट एनी फर्दर डिले। हमारे साथ हसन अयूब साहब मौजूद हैं, बड़े मशहूर और मारूफ तजज़ियाकार हैं। हसन साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। याया फरीद साहब, माहिर कानून, बहुत मशहूर एडवोकेट हैं, थैंक यू याया साहब आपके कीमती वक्त का। साथ साथ हमें और भी बहुत सारे मेहमान आगे चल के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। इमरान शफकत साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इससे पहले कि मैं बात करूं सियासत की और किसी और पार्टी की और इलेक्शन की और फ्री एंड फेयर, बहुत सारी चीजें हम करते हैं रोजाना ही, लेकिन जो हमारे बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, आज फिर ये खबर आई है शिकारपुर से, जिस तरीके से उस 65 साला शख्स ने 3 महीने तक उस बच्ची को अगवा करके हब्से बेजा में रखा, पुलिस कुछ ना कर सकी, लड़की वाले अदालत गए। हसन अयूब, कितनी परेशान कुन खबर है ये आपके लिए, और इससे क्या मालूम पड़ता है कि हमारा सोशल डीएनए किस कदर तबाह बर्बाद हो चुका है? बहुत शुक्रिया जदोई साहब। बात यह है कि जो ये सरदार है जिसने ये हरकत की है, ये वाजिबुल कत्ल है। अगर तो ये बात सच है और उसने इसी तरीके से दरिंदगी का निशाना बनाया और एक बच्ची का 13 साल जिसकी उम्र थी, जो कि अभी बलूगत को नहीं पहुंची। पूरी खबर डॉन में आज छपी हुई है हसन भाई जी, पूरी खबर आज डॉन अखबार में भी छपी हुई है।
जी, बिल्कुल, मैं खाली ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये सच है, क्योंकि मैं तो यानी चश्मदीद गवाह तो नहीं हूँ, लेकिन अगर ये सच है, जैसे ये रिपोर्ट हुआ है और ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि ये खबर सच है, तो इस सूरत-ए-हाल में ये जो सरदार साहब हैं, ये काबिल कत्ल हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं और इनको यानी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को किसी किस्म की माफ़ी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए और हमारे रियासत के ऊपर और बिलखुसूस अगर बात की जाए तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जो है ये सवालिया निशान है। हमारे जो इस वक्त सिंध के निगरान वज़ीर आला हैं यानी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर साहब, उनका भी ये इम्तिहान है कि वो अपने टेन्योर के अंदर किस तरीके से ये मुकदमा बनवाते हैं, क्योंकि अदालतों में वो फैसले तो करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इस बच्ची को इंसाफ दिलाना है। ये टेस्ट केस है निगरान सिंध हुकूमत के लिए और उस इलाके के जितने भी दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और नोटेबल्स लोग हैं, उनको यक आवाज़ होकर इस शख्स की दरिंदगी और इसके जो जुल्म इसने किया है, इसकी मुखालफत करनी होगी हर सतह के ऊपर, लीगली भी तो ये तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट केस जब तक नहीं बनाएंगे, इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे। तो इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए बुनियादी चीज़ ये है कि जो शख्स इस किस्म के अमल में मुलव्वस हो, उसको जो है एक मिसाल बनाई जाए ताकि दीगर लोग उससे इबरत हासिल कर सकें। अग्रीड अग्रीड अग्रीड। लेकिन ये बातें हमने हसन साहब उस वक्त भी की थी जब ज़ैनब केस आया था, ये बातें उस वक्त भी की थी जब रिसेंटली फातिमा केस आया था, लेकिन हम लोग एक कान से डालते हैं दूसरे से निकालते हैं, अमल करना में आता नहीं। इमरान साहब, आपकी नज़र में मुल्क के सियासतदान किस कदर जिम्मेदार हैं सूरत हाल के कि जब सेनेट के अंदर ये नंबर्स पेश किए जाते हैं कि पाकिस्तान में 5.5 लाख बच्चा हर साल ज्यादती और रेप का शिकार होता है, लेकिन हमें कुर्सी की ज़्यादा फिक्र है, सियासत की ज़्यादा फिक्र है। इमरान शफकत साहब। मैं थोड़ा सा इस पे इख्तिलाफ करूंगा कि जो ज़ैनब केस हुआ था उसमें उस वक्त की गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। तमाम हर किस्म की JIT बनी थी और बिल उनको पकड़ा भी और फिर उसको सजाए मौत भी हुई। मसला ये होता है कि जिन लोगों के साथ अच्छा ये सब क्यों हो गया था, ये इसलिए हो गया था कि जो अहले यानी कसूर बाहर आ गए थे। मसला ये है कि हम जुल्म सहते हैं, बगावत नहीं करते। तो जब तक हम जुल्म सहने की आदत इसी तरह रखेंगे तो जो काम तो किसी को यहाँ पे करके वो जिसको हम कहते हैं राजी नहीं होता। पाकिस्तान की सोसाइटी, हमारा जो सोशल फैब्रिक, सोशल सिस्टम, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यहाँ पर कोई बंदा अपना काम करके ना राजी है ना खुश है, बल्कि अपना काम करता कोई नहीं, दूसरे के काम में हम टांग जरूर अड़ाते हैं। तो अगर इस सोसाइटी को इंसाफ चाहिए, अगर इस सोसाइटी को इंसानों वाली ज़िंदगी चाहिए, तो फिर इस रियासत के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर हमें थोड़ा सा बोझ डालना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम इंसान हैं और हमारे साथ इंसानों जैसा सलूक होना चाहिए। गड़बड़ यहाँ पर ये है कि कानून जो है वो शक्लें देखता है, कानून जो है वो हैसियतें देखता है। सिस्टम अच्छा कानून क्यों देखता है? क्योंकि कानून जो है वो बज़ाते खुद तो कोई मुतहर्रिक चीज़ नहीं है। उनको चलाने वाले इंसान हैं, हम हैं और ज़ाहिर है कि ये बाहर से कोई नहीं आया होगा। ये जिस तरह के हम हैं, उसी तरह के ये कानून चलाने वाले और कानून पर अमल करने वाले अहलकार और अफसरान सारे उसी तरह के हैं। तो मिल मिला के जो सूरत हाल बनती है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं है। हम संगदिल बहुत हैं, हम एक वाक़या सुनते हैं और फिर उसको जिस तरह आपने कहा कि दूसरे कान से निकाल देते हैं, हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब तक हमें ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें अपने अंदर का इंसान हम जगाते नहीं हैं, तब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होनी। ये अगर आप कहते हैं हुकूमत क्या करती है, हम क्या करते हैं? अच्छा वो जी सियासतदान बहुत बुरे हैं, ओके वेरी गुड, तो अच्छा कौन है? इमरान भाई, आप किसी मुझे किसी बता दें कि मीडिया कौन यहाँ के पे काम कर रहा है? आउटलेट पे, किसी चैनल पे आपने हेडलाइन में आज पूरा दिन ये खबर सुनी, देखी? मैंने तो वही कहा ना कि हम सारे एक जैसे ही हैं। सारे एक जैसे, अग्रीड। हम सब मुलव्वस हैं इसमें। दुनिया में ये बहुत बड़ी खबर होती यस, किसी भी और मुल्क में। सैड, लेकिन वेरी आप ये जो DNA की आपने बात की थी ना, ये आप इंडिया पाकिस्तान का DNA उठा के देख लें एक ही जैसा। सैडली, वेरी सैडली, वेरी जब सैडली। लोग खड़े होते हैं, लिमिट क्रॉस होती है तो फिर खड़े हो जाते हैं। राइट और इमरान जब भाई, खड़े होते हैं तो हम ले लेते हैं, इंसाफ ले लेते हैं। अल्लाह अल्लाह हमें जब दोबारा खड़े खड़ा नहीं होंगे करे, तो कोई अल्लाह हमें कोई दोबारा अपने कोई पैरों जो है पे खड़ा वो करे। राइट इमरान भाई, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ याया भाई की तरफ। याया साहब, लीगल फ्रेटर्निटी की अगर मैं बात करूं, जो कानून बनाने वाले हैं हमारे लेजिस्लेटर्स, वो तो आपस के लिए कानून बनाते हैं, असेंबलियों में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और पावर की ही बात करते हैं।
जो तशरीह करने वाले हैं कानून की, हमारी अदलिया, आजकल तो वो एक दूसरे को ओपन लेटर्स लिख रहे हैं, जजेस ही अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, किसी और को इंसाफ क्या देंगे। तो हमारे कानून में कितने ऐसे सुकम हैं जिसकी वजह से मुझे तो लगता है कि हमारे इन बच्चों को कानून तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं कर सकता। इन दहशत गर्दों को, इन क्रिमिनल्स को, इन पेडोफाइल्स को अवामी तौर पे खुल्लम खुल्ला सबके सामने नहीं लटकाया जा सकता। सजाए मौत होती तो है, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। याया साहब, आप कुछ रोशनी डालेंगे इसके ऊपर सर? जी बिल्कुल, देखिए ये कुछ केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, डॉन पर आ जाते हैं या सोशल मीडिया पे मशहूर हो जाते हैं। कुछ आप देखें कितने केसेस होंगे जो अनरिपोर्टेड रहते होंगे, वो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हों या सिंध के हों। तो हाल ही डॉन पर आ जाना या सोशल मीडिया पे कुछ खबरें मशहूर हो जाने से तो इस सोसाइटल मेनेस को हम इसको रूट आउट नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ तक कानून की बात आती है तो हमारे पास सख्त से सख्त कानून तो मौजूद हैं। आप पाकिस्तान पीनल कोड खोल के देखेंगे तो आपको बकरी चोरी करने के ऊपर भी एक ख़ास कानून मिलेगा। प्रॉब्लम सारी ये है कि आपकी प्रोसिक्यूशन और आपकी जुडिशल जो प्रोसीजर्स हैं वो इतने रिडंडेंट हैं और वो इतने आर्केक हो चुके हुए हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स कभी नहीं हुई, कभी इस सेक्टर को फोकस नहीं किया गया। सिर्फ कानून बनाने से तो चीज़ें चेंज नहीं हो जाती। अगर आपको याद हो, ज़ैनब जो वाला केस था उसके बाद भी कोई कानून बनाए गए और रेप के ऊपर भी कुछ कानून बनाए गए। तो कानून साजी से सिर्फ चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जुडिशल रिफॉर्म्स और जो प्रोसिक्यूशन रिफॉर्म्स हैं वो पब्लिक हैंगिंग सर, या भाई पब्लिक हैंगिंग, अवाम के सामने फांसी दी जाए, लाइव दिखाया जाए फांसी देते हुए मेरे ख्याल से। और इसके अलावा मुझे कोई और हल नजर नहीं आ रहा। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मिलिट्री लॉज की एब्सेंस के लिए कहा जा रहा था कि दहशतगर्दी बढ़ाने का बायस बन रही है, अब वो लॉज वापस आ गए हैं। तफसीलन गुफ्तगू ब्रेक के बाद।